इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का चौथा दिन है, लेकिन इन 4 दिनों में ऐसी तबाही मची है कि रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हर पल सामने आ रही हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान गाजा पट्टी में बताया जा रहा है। अब तक जो मौत का आंकड़ा आया है वो तो इजरायलियों की मौत हुई है 500 से अधिक, लेकिन जो फिलिस्तीनियों की मौत हुई है वो 1500 से ज्यादा बताई जा रही है। और ये आंकड़ा डराता है। हमारे साथ बात करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हमास का जो सीनियर लीडर है अली बराक, उसकी तरफ से कहा गया है कि हमने तो तैयारी बहुत लंबी कर रखी है और सहयोगियों का भी साथ मिल रहा है। इस पर बात करेंगे। और साथ में जो फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट हैं वो अगर पुतिन से मिलेंगे तो फिर कहां तक ये जंग ले जाएगी, क्या रूस का खुला समर्थन सामने आएगा। सबसे पहले संजय सोई सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो धमकी सामने आ रही है हमास की कि युद्ध जो है वो हम रोकेंगे नहीं और हमें सहयोगियों का साथ मिल रहा है, तो कौन सपोर्ट कर रहा है, क्या सहयोगियों का दावा है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार से तैयारी करके वो हमला किया है, तो वाकई में एक लंबे युद्ध की उन्होंने काफ़ी तैयारी की हुई है। जिस प्रकार से रॉकेट्स इकट्ठे किए हुए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को मोबिलाइज़ किया हुआ है, हथियारों को मोबिलाइज़ किया हुआ है, और अभी 75 घंटे हो गए, अभी भी वो रॉकेट फायर करने में सक्षम हो रहे हैं, अभी भी रॉकेट फायर कर रहे हैं। एक तो बात ये हो गई, यानी कि उनकी तैयारी है, पूरा उन्होंने सोचा हुआ था कि इजराइल का रिएक्शन कैसे होगा, उसका उन्होंने प्रिपरेशन किया हुआ है। दूसरी बात ये है कि कई देश साथ खड़े हो गए। अभी ईरान साथ में खड़ा हुआ है, जॉर्डन बात कर रहा है, सीरिया बात कर रहा है, लेबनान बात कर रहा है, ये कुछ देश साथ में खड़े हुए। और अब वो बात आ रही है, जैसे आप कह रहे पुतिन से मिलने जा रहे हैं, तो ये इनको एक मॉरल सपोर्ट देता है, इनको एम्यूनिशन की सप्लाई होगी, लड़ाके वहाँ से आ सकते हैं लड़ने के लिए, और इनको एक तरह से जो प्लानिंग में भी इनको रूस खुला समर्थन करेगा। रूस जो है, देखिए समय में क्या है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गए। तो हालांकि इजराइल ने, अगर आप देखिए कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई नहीं किए थे, तो वो शायद रूस के साथ संबंध बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहता था। लेकिन जब ये हालात ये कि जब अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और नेटो कंट्रीज इजराइल के साथ खड़े, तो वहाँ वो रूस के अगेंस्ट यूक्रेन के साथ खड़े हुए। तो ये जो डायनेमिक्स है, इसमें ज़रूर रूस फ़ायदा उठाना चाहेगा कि अमेरिका और बाकी नेटो कंट्रीज़ को किस प्रकार से इस युद्ध में भी उलझा दे। ठीक है, बड़ी बात है। पांडे सर, आपको लगता है जब महमूद अब्बास जो हैं फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट, वो अगर मिलेंगे, जैसे कि रूसी मीडिया के हवाले से खबर मिल रही है, अगर पुतिन से मुलाकात होती है तो क्या बात होगी कि हमास को समर्थन करिए, हम इजराइल को ख़त्म करेंगे? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मीटिंग, इसलिए कि अभी जो हालात हैं उनको पता है कि प्लान के हिसाब से अभी काफ़ी लंबा चलना है। और जब लंबा चलेगा तो 3 बातें हैं कि लॉजिस्टिक सपोर्ट, सप्लाई चेन, और जो वहाँ के लोग हैं उनको किस प्रकार से संभाला जाएगा, क्योंकि मेडिकल एड वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी, तो इतना सहज नहीं होगा हमास को सारा हैंडल करना। तो महत्वपूर्ण ये है कि कैसे आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि देखिए प्लानिंग में डेफिनेटली उनके जो सपोर्ट कंट्रीज़ हैं, जैसा कि ईरान और उनका लेबनान और बाकी देशों का नाम आ रहा है, तो ये जो सप्लाई चेन उनकी होनी है, कैसे उसको सुदृढ़ बनाएंगे, इस पर चर्चा होगी। दूसरी बात यह है कि हमें पता है कि ईरान ने किस प्रकार से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में उनकी मदद की है, तो ये अब वक्त है कि ईरान को रशिया को सपोर्ट करे। ईरान जो अभी मिस्टर पुतिन का जो स्टेटमेंट आया है कि हम अगर अमेरिका सपोर्ट करता है तो हम जो है हमास का सपोर्ट करेंगे, ये काफ़ी दुखदाई डेवलपमेंट है। यानी प्रतिस्पर्धा अमेरिका से। जी, वो एक गलत है, क्योंकि इस चीज़ को, विवशता को कम करना है। कितने लोगों की जान जा रही है, किस प्रकार से लोगों की वहाँ पर खाने की दिक्कत, फूड की दिक्कत, सप्लाई की अभी सीज कर दी जा रही है, तो हालात बद से बदतर होते जाएंगे और लंबा चलेंगे। तो ये प्रोवोक करने की कोशिश है ये रूस की तरफ से अमेरिका को निश्चित रूप से बताना है कि हम किसी प्रकार के कम नहीं है। देखिए, ये माइंड गेम है। वो बता रहे हैं कि हमारा युद्ध चल रहा है, 1.5 साल से हम वॉर में हैं आपके खिलाफ, 30 देशों के खिलाफ, लेकिन हम कमजोर नहीं हुए हैं, हम पूरा तैयार हैं और हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर हम प्रत्युत्तर देंगे। ठीक है, मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस है, मुस्लिम कंट्रीज खुलकर हमास के समर्थन में आएंगी, आपको लगता है फिलिस्तीनियों के समर्थन में आएंगी या फिर इजराइल का साथ देंगी? देखिए, मुश्किल है कि पूरा वो डिवाइडेड तो हैं, मिडिल ईस्ट डिवाइडेड है, लेकिन कितने? अभी तक सिर्फ 2 कंट्रीज ने, यूएई और सऊदी अरेबिया। बाकी मुस्लिम ब्रदरहुड तो है, वो रहेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे वो। और मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी ये मामला शांत होने वाला है, क्योंकि मैंने अभी कहा था, देखिए, इससे लास्ट वॉर 2006 में हुई थी, जो इस लेबनान के साथ 34 दिन चली थी इजराइल की, तो ये भी लंबा चलेगा। और अभी पुतिन के, आप देखिए, रशिया के 2 स्टेटमेंट आए थे कल। पुतिन ने 2 चीज़ें बोली थी। एक तो उन्होंने ये बोला कि अमेरिका का इसमें आना, जो मेडिटेरियन फ्लीट उनकी पूरी इधर आ रही है, अमेरिका ने पहले 2 बिलियन का सपोर्ट देता था इजराइल को, नॉर्मल सपोर्ट जो मिलिट्री सपोर्ट है, अब उसने 3.3 बिलियन और देना है। और बाकी
एडिशनल दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बढ़ाएंगी जंग को। दूसरी चीज़ रूस ने ये भी बोला था कि अगर चाहेंगे तो हम जो है मध्यस्थता करने को तैयार हैं फिलिस्तीनी के साथ। सपोर्ट करेगा खुलकर रूस? देखिए खुल करके शायद अभी इतनी खुल करके नहीं आए, क्योंकि फिलिस्तीन के अगर प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात होगी तो क्या उसमें मुझे जो मेरा विचार है, दो चीज़ों पर बात होगी। एक तो ईरान के थ्रू क्या सहायता वहाँ कैसे आ सकती है, पहली चीज़। और दूसरी कि अगर बातचीत का माहौल बनाना हो तो क्या किन किन चीज़ों पर बातचीत का माहौल बनाएं और उनमें क्या क्या पॉइंट रखें, ये चीज़ वहाँ पर ज़रूर आएगी। और अगर जंग बढ़ी तो उसमें जो है रूस क्या सहायता कर सकता है, खास करके उसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में। जो अभी हमने देखा कि आयरन ड्रोन को कैसे जैम किया गया, और कहा यह जा रहा है कि आयरन ड्रोन की जो जैमिंग थी उसमें रूस का हाथ था। तो अगर ऐसी चीज़ आएगी तो इसमें मदद वहाँ से मिल सकती है। दूसरी एक चीज़ हमें और देखनी है कि अभी तक शाहेद ड्रोन्स की बात कर रहे थे ईरान के पास। ईरान ने एक और ड्रोन डेवलप कर लिया है जो कि वो कामाकाजी ड्रोन से भी बढ़ करके है, और उसमें इतना एक्सप्लोजिव है, एक पिन पॉइंट टारगेट पर जाकर डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अगर आर्म्स एम्यूनिशन और ज़्यादा फ़िलिस्तीन को मिल जाएंगे तो ये जंग जल्दी ख़त्म नहीं होगी। और रूस चाहेगा कि अमेरिका और एलाइज दो फ्रंट पर इन्वॉल्व हो जाएं। एक फ्रंट ऑलरेडी यूक्रेन का है और यहाँ भी इन्वॉल्व हो जाएंगे तो नेचुरली रशिया को और मौका मिलेगा यूक्रेन में आगे बढ़ने का। ठीक है, एक आखिरी सवाल बहुत ही कम शब्दों में हम इसे ख़त्म करेंगे कि अमेरिका जिस तरह से स्ट्रैटेजी अपना रहा है वो क्या सोच रहा है? क्या इजराइल एक मोहरा भर है अमेरिका के लिए, या फिर इजराइल क्या सोच रहा होगा कि वो पिस गया है अमेरिका और विरोधियों के बीच में? तो क्या आप समझते हैं बहुत कम शब्दों में? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए अमेरिका और इजराइल की दोस्ती बहुत पुरानी है और शुरू से ही जब भी ज़रूरत पड़ी अमेरिका खुल के सामने आया है। और इजराइल एक तरह से अमेरिका की एक बड़ा सॉलिड बेस भी है मिडल ईस्ट में, जिसके ऊपर अमेरिका काफ़ी डिपेंड करता है वहाँ की पॉलिटिक्स को, वहाँ की डायनामिक्स को कंट्रोल करने के लिए। तो यही वजह है कि अमेरिका ने तुरंत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे, फाइटर प्लेन्स भेजे। अब खबर आ रही है कि शायद B-52 बॉम्बर भी इसराइल में भेज दिया है। तो इस तरह की जो खबरें हैं वो खुल के उनका साथ देने वाली बात सामने आ रही है। देखिए, सामरिक दृष्टि से इसराइल की बहुत ज़रूरत है अमेरिका को, और बहुत गहरे संबंध है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि इतिहास बताता है कि हर परिस्थिति में जब इसराइल को डिमांड थी, जब परेशानी में था, तो अमेरिका ने मदद की। तो ये नहीं लगता किसी प्रकार से अमेरिका वहाँ से जाएगा, क्योंकि एक जो संबंध बने हुए हैं पहले से, उसमें कोई दरार नहीं चाहेगा वो, ताकि सामरिक जो समीकरण बना है मिडिल ईस्ट में वो हमेशा बैलेंस रहे। ठीक है सर, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, दोनों पहले से जो बताया है उसके अलावा आप देखिए जब से नेतन्याहू आए हैं काफ़ी टाइम उनका हो गया और ये संबंध सुधारने में लगे हुए थे। कई आरोप भी लगे। बिल्कुल। और आप देखिए इंटरनल स्कबल में लगे रहे हो। 4 सालों में 5 इलेक्शन हुए इजराइल में। उसके अलावा जुडिशल रिफॉर्म्स में उनकी सिविल सोसाइटी बढ़ गई। रिजर्विस्ट बोल दिए थे कि हम वापस नहीं आएंगे, तो अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी जिसका फ़ायदा इन्होंने उठाया हमास ने। दूसरी चीज़ जहाँ तक अमेरिका का है, पिछले कुछ महीनों में जब से नेतन्याहू आए थे अभी तक अमेरिका नहीं गए हैं नेतन्याहू, अभी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। लेकिन चीन जाने का उनका प्लान बन गया था। आपको याद होगा कि ऑलरेडी न्यूज़ आ गया था, उन्होंने बोला भी था कि मैं चीन में जाऊंगा। मिडिल ईस्ट से और संबंध सुधारने की बात कर रहे थे। तो ये सारा कुछ होने के साथ साथ ये चीज़ हुई है। तो मुझे ये लगता है कि इजराइल पिस तो गया है, जैसे आप कह रहे सारे हैं। मुल्क जो हैं इस वक्त टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि आखिर अंजाम क्या होता है। हमास ने कितनी तैयारी कर रखी है और इजराइल ने कितनी तैयारी रखी है जवाबी कार्रवाई की। बहरहाल जो यूएस है, अमेरिका है या फिर रशिया है, वो क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं इसके इर्द गिर्द वो देखने वाली बात होगी। आप तमाम खास मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस विश्लेषण के लिए कि इजराइल फिलिस्तीन युद्ध जो आगे चल रहा है वो कब तक खिंचेगा, कहाँ तक जाएगा। इस युद्ध की हर कवरेज आप तक TV9 भारतवर्ष पहुँचा रहा है।